नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं। द केरल स्टोरी मूवी आने के बाद तो इस मुद्दे पर बहस और भी ज्यादा तेज हो गई। इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। इस डिबेट में हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। पहले मेहमान हैं सीनियर एडवोकेट असगर अली। असगर अली सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कई मशहूर मामले में वकील रहे हैं, जबकि हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो डिफेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं प्रफुल्ल बख्शी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। लव यानी कि प्यार, इश्क और मोहब्बत। जिहाद एक ऐसा मकसद जिसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देना। ये जो शब्द है लव जिहाद आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, बल्कि आज से नहीं सालों से चर्चा में है। और इसी मुद्दे पे बहस करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। वकील साहब, आपसे मेरा सवाल है, सबसे पहला ये है कि आपको क्या लगता है लव जिहाद के बारे में, आपकी क्या राय है? बहुत से लोगों का कहना है कि ये वर्ड जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी नजर में इसके अस्तित्व क्या है? मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि लव जिहाद, लफ्ज किसने इसको पैदा किया, जी, क्यों पैदा किया और कहां से ये लफ्ज आया। जैसे अभी आपने बताया लव एक प्यार है और जिहाद आपने कहा कि उसके लिए कोशिश है। एक्चुअली जिहाद का इस कदर मिसयूज किया गया है लफ्ज जिहाद का, और खासकर ये सब कुछ डेलिबरेटली हुआ है जी, कि एक खास कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, एक खास मजहब को बदनाम करने के लिए उसके बिल्कुल गलत मतलब, गलत मकसद सामने रखे गए हैं। लोग जिहादी कहते हैं कि साहब वो देखिए जिहादी ग्रुप है, वो है। भाई कोई ग्रुप है या कोई एक्टिविटी है या कोई स्टेप है जिसको जिहाद से अगर आप जोड़ रहे हैं तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर आप जिहाद और जिहादी का मतलब सिर्फ गलत लेके चलते हैं तो मैंने कई बार बहुत से चैनल पे ये बात कही है कि मैं अपने आप को बताता हूं कि मैं जिहादी हूं, और मैं सबको राय देता हूं कि कम से कम जो लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं उन सबको जिहादी होना चाहिए। तो इसके लिए पहले जिहाद के मायने, ये बदनाम कौन कर रहा है? आई एम कमिंग, मैं उसी बात को की तलाश है कि भाई ये कौन लोग हैं और क्यों बदनाम करते हैं, क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी खास कम्युनिटी को, किसी खास मजहब को निशाना क्यों बना रहे हैं। देखिए मैं जहां तक पहुंच पाया वो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक पॉलिटिकल मकसद है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आज की सरकार की एक खास पेशकश है कि हम कैसे कुर्सी पे बने रहे। वैसे तो सबका होता है, ये कोई नई बात नहीं है। सबकी ये कोशिश होती है कि भाई हमारे पास कुर्सी है, हमारे पास तो बनी रहे। कांग्रेस के पास थी, वो कांग्रेस हमेशा कोशिश किया करती थी। आखिर में बल्कि वो अपने कोशिश में कामयाब भी रहते थे। आखिर में फिर एंटी इनकम्बेंसी आई, खासकर बहुत सारी गलतियां भी थी जिसमें शामिल, तो वो सरकार बदल गई, अभी आ गए। अब इन्होंने सोचा कि भाई हम कैसे कुर्सी पे बने रहे, तो इनके पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि हम अपने वोट को पोलराइज कैसे कर लें। अगर पोलराइज करते रहे तो अब आप समझ लेंगे लगभग 20%, 20-22% लोग जो है पूरे मुल्क के ऊपर 20-22% वोट पूरे मुल्क पर राज कर रहा है। तो अगर हम उसको सियासत से जोड़ के देखें, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपनी सोच ही बिल्कुल अलग है कि भाई किसी भी तरह से इस खास कम्युनिटी को निशाना बनाओ, इसको मजहब को बदनाम करने की कोशिश करो, उसके लिए अल्फाज ढूंढ कर रहा हो, जिहाद जैसे अल्फाज। जैसे मैंने अभी बताया, तो मैं आपको ये भी साथ साथ बताना चाहूंगा कि जिहाद है किस चीज का नाम। लोग कहते हैं साहब जिहाद, ऐसा लगता है कि जिहाद जैसे जुल्म करने का नाम है, और इनफैक्ट जिहाद जुल्म करने का नाम नहीं, जिहाद जुल्म को रोकने का नाम। अगर जिहाद के लिए तलवार भी उठाई जाए तो वो जुल्म को रोकने के लिए, जुल्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं और जुल्म ढाने के लिए नहीं, बल्कि जुल्म को रोकने के लिए। लेकिन जिहाद के बारे में जो डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं और अभी तक जो डिस्क्रिप्शन हम देखते और सुनते आए हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है उस डिफरेंस में, इस आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है। क्योंकि लव जिहाद तब कहा जाता है जब कोई आफ्ताब किसी श्रद्धा का कत्ल कर देता है। लव जिहाद तब कहा जाता है जब कोई आदमी किसी लड़की को बहला फुसला कर धन परिवर्तन करवाता है, तब आता है ये शब्द लव जिहाद। जैसा डिस्क्रिप्शन आपने दिया उससे और इसका लेन देन मुझे बहुत दूर दूर तक कोई लेन देन दिख नहीं रहा। एक एज है जो माइनॉरिटी की एज है, उसमें बहलाना, फुसलाना, बहकाना, डराना, धमकाना, ये सब चीजें सही हैं कि डरा के धमका के उस बच्ची के साथ
ले गए, कुछ गलत काम कर दिया किसी बच्ची के साथ, बहला फुसला के उसको कहीं बाहर लेके चले गए, धोखे से उससे शादी कर ली, ये सब चीजें मानी जा सकती हैं अगर हम अपने कानून को भी मद्देनजर रखें तो। लेकिन उस एज के बाद जब कोई भी शख्स एज ऑफ मेजोरिटी में आ जाता है तो उसके बाद ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। कैसे फैलाएंगे आप, कैसे फुसलाएंगे, कैसे धोखे देंगे, वो भी आपकी जैसी अकल रखता है सामने, लड़की भी लड़का भी, ये मुमकिन नहीं है। सब चीज जाहिर होती है। अब ये बात दूसरी है कि कोई किसी के मजहब से इंप्रेस हो गया, कोई किसी की आदतों से इंप्रेस हो गया, कोई किसी के पैसे से हो गया, कोई किसी की खूबसूरती से हो गया। ये लव, ये इश्क का मामला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपने प्यार मोहब्बत का जिक्र किया। एंटी कन्वर्जन लॉ भी यही कहता है, लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई लड़की अपनी इच्छा अनुसार किसी से प्रभावित होकर उससे शादी करती है तो वो इसके कोई जुर्म नहीं है। अभी हाल फिलहाल मैं आपको रीसेंट केस बताती हूँ। मिर्जापुर का एक केस था, मैरिड वुमेन थी जिसके पास एक मिस्ड कॉल आई, उसने बात की। तो ये केस आपके जहन में होगा, आप जानते होंगे, मुझसे ज्यादा आप इन चीजों के बारे में खबर रखते हैं, जानकारी रखते हैं। लेकिन हम आप पे अभी यही रुकते हैं, आप पे वापस आऊंगी। अभी मैं हाल फिलहाल मैं बात करती हूँ प्रफुल्ल बख्शी जी से। सर, आपका क्या कहना है? बात आपको बड़ी क्लियरली बता दूं जी कि लव अलग है और जिहाद अलग है जी। लव का तो मैं क्या, आप सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है लव का मतलब क्या होता है। लव अलग है, प्यार अलग है, लव मेकिंग अलग है, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। पर जिहाद जो होता है इज अ होली वॉर वेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजियस ड्यूटी। ये इसका वेबस्टर डिक्शनरी का मीनिंग है। ऑल्सो इज अ पर्सनल स्ट्रगल इन डिवोशन टू इस्लाम स्पेशली इन्वॉल्विंग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ये है जिहाद। अब इसको और लव को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से इश्क करता है या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से इश्क करता है, बहुत बढ़िया बात है। मेरे रिश्ते में लोगों ने ऐसे किया हुआ है। मैं तो पाकिस्तान से हूं, मुझे पता है ना, मेरा टाइटल हुसैनी ब्राह्मण है, मुझे पता है एग्जैक्टली क्या होता है। पर क्वेश्चन ये है, अगर मैंने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, पर अगर उसको मैं हिंदू में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और जबरदस्ती कर रहा हूं, वो जिहाद है। उससे शादी करना जिहाद नहीं है, बिल्कुल वो जिहाद हो जाता है। और अगर हिंदू लड़की को वो कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसी बाधाएं डाल रहे हैं, उसको बाध्य कर रहे हैं कि तू मुसलमान बन जा, वो जिहाद माना जाएगा। उससे शादी करना जिहाद नहीं है। और क्या बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस मुसलमान लड़के के मैनर्स अच्छे हैं, वो शेर व शायरी जानता है, वो मिर्जा गालिब भी कोट कर सकता है और ज़ौक़ भी कोट कर सकता है। ऑब्वियसली लड़की फिदा हो जाती है, उससे प्यार और बढ़ जाता है। और सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है। और मेरे कई रिश्तेदार हैं जो मुसलमान लड़के से शादी कर चुके हैं। मैं जानता हूं, मैं रावलपिंडी से हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है। पर मैंने अभी तक अपनी फैमिली में उसको कन्वर्ट नहीं करते देखा, ना कन्वर्ट किया, ना वो अपना रिलीजन चेंज करता, ना वो अपना रिलीजन। ये जब बात रिलीजन की आती है तब ये बात जिहाद बन जाती है। और अगर इसको रिलीजियस बॉडी सपोर्ट करती हैं, उसको मोटिवेट करती है, लड़के को उसको पैसा देती हैं, अगर ये सच है, मेरे को नहीं पता, मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, अगर ये बात झूठ है तो झूठ है, ये हमारे साहिब को पता होगा, हमारे साथ बैठे हैं। पर अगर ये गलत सच है तो सच है। तो अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हमें करनी पड़ेगी कि इसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। पर और मैं बता दूं, ये तो अभी की बात है, इस्लाम तो बाद में आया है, इस्लाम सबसे बाद में रिलीजन आया है। उससे पहले तो जब भारत के अंदर विश्व कन्याएं होती थी, वो भी यही करती थी, लव का इस्तेमाल करके आदमियों को फुसला के फिर उनसे इंफॉर्मेशन निकालना या उनको मार देना, ये भी था। उसको भी हम जिहाद बोल सकते हैं अगर आप जिहाद उसको जनरल मीनिंग लेते हैं, लूज मीनिंग लेते हैं। पर क्या वो जिहाद बन जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये जो आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा, ये चर्चा है, बहुत लंबी है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। अभी हम सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं, हम विश्व कन्याओं पे नहीं जाते, अभी हम यहीं तक सीमित रहते हैं। अभी हम हिंदू मुस्लिम का ये जो लव जिहाद चल रहा है, उसी तक सीमित रहते हैं और उस पर बात करते हैं। तो वकील साहब, मैं वापस आप पर आती हूँ। आपने अभी चर्चा की, आपने कहा कि आज की जो सरकार है वो एक प्रोपोगंडा है, वो एक ऐसा ये सब चीज़ें कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे ये सरकार नहीं है, जहाँ पे दूसरी सरकार है, जैसा कि आपने ये सरकार करके संबोधन किया,
तो वहां पे दूसरी सरकारें हैं आप, लेकिन वहां से भी ऐसे लव जिहाद के केसेस आते हैं। 2005 से लेकर 2009 तक 3 से 4 हजार के केस सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद के थे। आपको बता दें 1901 से लेकर 2011 तक वहां का जो मुस्लिम रेट ग्रोथ था वो काफी ज्यादा बदल चुका है। तो 17% का डिफरेंस इसमें आया है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे, सरकार पे क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार जिम्मेदार है लव जिहाद के लिए? ये इस लफ्ज को जो हमने पैदा किया हिंदुस्तान में, शायद 2014 के बाद ही ये पैदा हुआ। इससे पहले लव की बात जरूर होती थी और जहां जिहाद की बातें होती थी वो जिहाद एक अलग चीज, लेकिन इस वर्ड का कंप्लीट इस्तेमाल जो हुआ है लव जिहाद की शक्ल में वो 2014 के 2013 के बाद से शुरू हुआ है, जी सर, जहां से इस सरकार की इब्तिदा है। अब आप अगर दूसरे स्टेट की बात करते हैं तो जो भाई माहौल है वो तो सेंटर से पैदा हो रहा है, और सेंटर जो माहौल पैदा कर रहा है वो रहा है। और जहां पे सरकार नहीं भी है वहां भी वो लोग तो हैं शरपसंद लोग हैं। सरकार का एक अपना अलग रोल होता है और उसके कुछ शरपसंद लोग होते हैं, उनका एक अपना अलग रोल होता है। मैं आपको जैसे अभी बख्शी साहब फरमा रहे थे, मैं बेपनाह इज्जत करता हूं, बहुत अच्छी बात कही सब। कुरान हमारा ईमान है और हम उस पर पूरे तौर पर अपना यकीन रखते हैं और मानते हैं। तो ये कुरान की मैं एक आयत आपको बता रहा हूं, 3 पारे में कुरान के लिखा है ला इकराहा फिद्दीन। इसका मतलब हुआ दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती करता है उसके बावजूद भी करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करता, हो सकता है करता हो, तो ये उसका जाती फेल है। इसको दीन से, इस्लाम से, मजहब से और लव जिहाद से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं अगर कोई गलत काम करता हूं तो वो मेरा एक अपनी मेरी सोच है और मेरा अपना एक फेल है, मेरा अपना एक कदम है और मेरा अपना एक तरीका है। लेकिन हम उसको एक इन जनरल ले लें, आप मेरी किसी गलती को लेके ये कह दें कि देखो सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, तो नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। मैं किसी भी बख्शी साहब की कोई बात अच्छी लगे या मुझे बुरी लगे, मैं कि सारे हिंदू ऐसे होते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। अगर मैं कहता हूं तो गलत कहता हूं। और इससे भी पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि चाहे लव जिहाद की बात हो, चाहे दीगर और चीजें हैं बहुत सारी जिनको हम मजहब के बंटवारे से जोड़ते हैं, उन सब चीजों को हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें सामने न लाएं और उनको हम सप्रेस करें। अगर हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अगर हम अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, तो सबसे पहला हमारा कदम होना चाहिए कि हम प्यार पैदा करें, नफरत पैदा ना करें। होता क्या है, हम बहुत सारी जगहों पर देख रहे हैं, चाहे वो लिंचिंग की बात हो, बहुत सारे किसी भी चीज को लेकर खड़े हो जाते हैं, नकाब की बात हो, हमें कभी कभी शर्म भी आती है कि मुसलमान कह रहे हैं कि भाई आप नकाब लगाओ, अपने जिस्मों को ढको। एक दूसरा ग्रुप है वो कहता है नहीं जी, अपने बच्चों से कहते हैं कि जी जिस्मों की नुमाइश करो, ये तो गलत है। लेकिन हमारे सही को भी गलत बताया जाता है। तो ये सारी चीजें, इनसे क्या होता है कि आपस में डिफरेंसेस पैदा होते हैं, नाराजगियां पैदा होती हैं, नफरतें पैदा होती हैं। अल्टीमेटली वो बात पहुंचती कहाँ है, मुल्क की सरहदों तक पहुंचती है, वो मुल्क की तरक्की को लेकर सामने आती है। अगर हम सब मिलकर रहें प्यार से और एक इत्तेफाक के साथ। आपने यहाँ पे भी बुरखे का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कोई भी लिबास, किसी भी एक विमेन की सेफ्टी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। लड़की अगर साड़ी में पहने है, उसका पल्ले से उसका सर ढका हुआ है, या वो बुरखे में हो, उसकी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी उसकी साड़ी में है और जितनी उसकी बुरखे में है। हर बार जो केसेस आते हैं सामने, आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम में ही केसेस क्यों आते हैं। कोई भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से ही उसको प्यार क्यों हो जाता है, उसको किसी क्रिश्चियन लड़की से प्यार क्यों नहीं होता? ये एक सवाल है कि हर बार इतना प्यार में इतनी शक्ति है कि वो सिर्फ हिंदू को टारगेट बनाता है, हिंदू लड़कियां दूर से पसंद आ जाती हैं। मैं यही बात कह रहा हूं, अगर फेरिस्त बनाए, ये पिक एंड चूज वाली बात है। और जहां नकाब को भी लेके बात की आपने, मैं बिल्कुल एहतराम करता हूं, साड़ी का और जंपर और शलवार सबका एहतराम बराबर है जी। लेकिन ये कि जब हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हैं तो राजस्थान में वो औरतें जो लंबा लंबा सा घूंघट निकालती हैं, जो उनकी नकाब है, क्या उनको हम क्या कहेंगे? क्या मजहब से जोड़ेंगे उनको? वो उनका एक ट्रेडिशन है, वो इस मुल्क में रहने, इस मुल्क का हिस्सा है और उनका अपना एक ट्रेडिशन है, उसको मानते हैं। क्या हम उसको मजहब से जोड़ेंगे कि नहीं जब इनकी भी नकाब हटवाइए? ऐसा नहीं है। जहां तक सवाल इस चीज का है कि सब हम उसको
दीगर चीजों को, और इसको क्या हम हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़कियां, कितने एग्जाम्पल आप मुझे अब ये भी दे देंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो ये इतने मुस्लिम लड़के थे और इन्होंने इतनी हिंदू लड़कियों से शादी कर ली। इसी तरीके से सर ये जग मैं आपको नहीं, ये सच है, आप झुटला सकते हैं, आप मुझे बताइए, आप झुटला सकते हैं? ना, मैं झुटला नहीं रहा हूँ, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। सर बिल्कुल ट्रू है 22%, लेकिन बाकी का जो परसेंटेज है 22% से बहुत ज्यादा है। अगर वो भाई वो आप कह सकती है। अब देखिए मैं इसको क्या करूं, मान लीजिए कोई लड़की, मैं किसी और का मिसाल नहीं दूं कहीं कोई नाराज ना हो, मैं अपनी बात कहता हूं। अगर कोई लड़की मुझसे किसी तरह भी मुतासिर हो जाती है, चाहे मेरे दिखावे से, चाहे पैसे से, चाहे मेरे प्रोफेशन से, चाहे मेरे मजहब से। मैं आपको एक बहुत अहम जानकारी देना चाहती हूं, आपको जरूर होगी, लेकिन इस जानकारी को यहां पे सबके सामने बताना चाहती हूं कि सर पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार की तरफ से बैन है, लेकिन उनका ईडी की एक जांच के तहत ये सामने आया था कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो यंग जनरेशन है उन लड़कों को फंडिंग दी जाती है कि वो खूबसूरत दिखें, बाइक खरीदें, कार खरीदें, अट्रैक्ट कर सकें। किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं? बड़ी अजीब सी बात है। अगर ऐसी प्लांटेड कहानियां हैं तो उसमें तो ना, if you think it is planted, I have all the facts, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। whenever you want I will provide all the facts to you। मैं खुद मुस्लिम हूं, और मैं अगर पीएफआई की भी बात करते हैं अब, तो मैंने कितने लोगों को मैं जानता हूं कि उसके बड़े ओहदेदारान जो उस वक्त पे थे, जैसी बैन हुई है, मैं उन लोगों को जानता हूं, मेरे करीबी लोग थे। मैं आपके टीवी पे कह रहा हूं ये बात, लेकिन मेरे सामने तो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं आई कि सब इसलिए उनको खूबसूरत बनाया जाए कि वो हिंदू लड़की उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं हुआ ऐसा। मनी लॉन्ड्रिंग ना हमारी भाई, हम इसी दुनिया में रहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहां से इजाद हुआ? हम वकील हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना ही क्यों? इस्लामिक कंट्री से पैसे आए ही क्यों भेजे गए? ये देखिए हम किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या कर रही है हमारी इंटेलिजेंस? कहां है सीबीआई, एनआईए कहां है? हमारी इंटेलिजेंस, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी तमाम पूरी सरकार कहां है? क्यों होता है ऐसा? हम खुद इसके खिलाफ हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी से मैं आपसे सर पूछना चाहूंगी, जैसा कि ये सब आप बात सुन रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि यूपी में ऐसे केसेस क्यों आते हैं? यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो काफी सक्रिय हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्त नियम और कानून बनाते हैं, लेकिन यूपी से लगातार ऐसे केसेस लगातार क्यों आ रहे हैं? लगातार इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? अगर वो लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से पालन चाहते हैं कि वो पालन हो, तो क्यों इस पे रोक नहीं लगाई गई अभी तक? आए दिन यूपी से बहुत सारे केसेस आते हैं लव जिहाद के। देखिए यूपी में केस बढ़ नहीं रहे हैं, यूपी में केस डिस्कवर हो रहे हैं कि कई लोग ये अभियान चला रहे हैं। जो अभियान चला रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, और जैसे अभी हमारे असगर साहब कह रहे हैं ये काम गलत है, उनको पकड़िए। अगर यूपी में ऐसे लोग कर रहे हैं तो उनको पकड़िए। उसको कितनी देर लगती है पकड़ने में? आई डोंट थिंक सो इट टेक्स मी 1 घंटा भी नहीं लगता। देखिए अगर आपकी नीतियां कमजोर हैं, कश्मीरी पंडित को निकाला गया, एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, 4.5 लाख फैमिलीज निकाली गई हैं, इसको कमजोरी कहते हैं। ये कमजोरी को दूर करना चाहिए, और 4.5 लाख रुपए का बदला लेने के लिए हम 4.5 लाख 5 लाख मुसलमानों को निकाले, क्या ये सही होगा? इसलिए अगर हमारी रूल्स ठीक होंगे उसी टाइम एफआईआर लॉन्च करो। अभी तक किसी का घर वापस नहीं दिया, अभी तक इतने मुसलमान बैठे हुए हिंदुओं के घर में अभी तक नहीं निकाले गए। क्यों? ये कमजोरी है, इसको दूर करना, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे हमसे चर्चा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मसला है बहुत जल्द सॉल्व हो जाए और लव जिहाद जैसा कोई शब्द रहे ना। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।